बिजनेस आज की दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसे करना तो हर कोई चाहता है, बट उसे स्टार्ट करने से पहले हर कोई घबरा जाता है। जब हम 20 की एज में होते हैं तो हर किसी का सपना बिजनेस स्टार्ट करने का होता है, कोई नया स्टार्टअप ओपन करने का जोश होता है। बट 25-26 की एज तक आते आते ये सारा जोश ठंडा हो जाता है और हमारे बस यही एक्सक्यूजेस होते हैं कि यार पैसा नहीं है, फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, और फिर हम अपनी सारी इच्छाओं को मार कर वही 9 to 5 की जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा या एक रेवोल्यूशनरी आइडिया? जी नहीं, जो चीज आपको चाहिए वो है डिटर्मिनेशन। अगर आप जिद्दी हो, आपके अंदर एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने की चाहत है, तो फिर आप बहुत ही कम पैसों में या फिर बिना किसी सपोर्ट के भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने आज तक वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के तो लेसन खूब सीखे हैं, बट आज मैं आपको इस वीडियो में वॉरेन बफेट की बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीच से बिजनेस के कुछ अमेजिंग लेसन बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका जो बिजनेस को लेकर पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। इसलिए इस वीडियो की कोई भी बात मिस मत करिएगा। तो वॉरेन हमें इन 2 स्टोरी से बताते हैं कि हमें आखिर बिजनेस स्टार्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली स्टोरी है एक रशियन महिला रोज ब्लमकिन की, जो कि 1917 में वॉशिंगटन स्टेट के टाउन सिएटल पहुंची थी। उसे इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था। उसके गले में एक टैग था जिस पर लिखा हुआ था फोर्ट डॉज, आयोवा। ये वो जगह थी जहां वो अपने हस्बैंड से मिलने वाली थी, जो पहले से ही अमेरिका में रहता था। और जैसे तैसे वो अपने हस्बैंड से मिली और स्टार्ट में रोज को उस जगह पर सेटल होने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसे इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ 2 साल में ही ओमाहा शिफ्ट हो गई और कुछ रशियन लोगों की कॉलोनी में रहने लग गई। तो जब उसकी बेटी स्कूल जाने लगी तो वो अपनी बेटी से कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखने लगी और टूटी फूटी इंग्लिश सीखकर वो जैसे तैसे लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठा करती और उसे ओल्ड क्लॉथ मार्केट में बेचने लगी। और इन्हीं पैसों से उसने अपनी फैमिली का ख्याल रखना स्टार्ट किया। और करीब 20 साल बाद 1937 में लगभग 45 साल की उम्र में उसने $2500 जमा कर लिए थे। और इन पैसों से वह शिकागो गई और उसका सपना था एक फर्नीचर शॉप को खोलने का। तो इन पैसों से जो फर्नीचर मिल पाया वो उसे वह ले आई। और एक ऐसी महिला जो आज तक ना तो स्कूल गई थी और ना ही उसे इंग्लिश का कोई वर्ड आता था, और उसने अपने सपने को सच करने के लिए $2500 से एक फर्नीचर का स्टोर ओपन किया। और उसकी इस डिटर्मिनेशन की वजह से उसने अपने इस $2500 के बिजनेस को 1983 में $60 मिलियन में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे को बेचा। और आज भी उनकी कंपनी लगभग $2 बिलियन का बिजनेस करती है। दूसरी स्टोरी है जैक की, जो कि 1922 में पैदा हुआ था। जैक स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया था। कॉलेज छोड़ने के बाद जैक आर्मी ज्वाइन करने के लिए गए, लेकिन मेडिकल रीजन के कारण आर्मी ने उन्हें वापस भेज दिया। फिर जैक नेवी में इंटरव्यू देने गए और वहाँ उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्हें कुछ फाइटर प्लेन उड़ाने और वॉर में हिस्सा लेने का मौका मिला। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर चले आए। तब जैक की उम्र 23-24 साल की थी और कुछ सालों तक उन्होंने अलग अलग कंपनियों में जॉब्स की और उसके बाद उन्हें एक कार कंपनी में सेल्समैन की जॉब मिली। जैक की एज 35 साल हो चुकी थी और वो जॉब नहीं बिजनेस करना चाहते थे। तो वो अपने बिजनेस आइडिया के साथ बॉस के पास जाता है और वो अपने बॉस से बोला कि क्या मैं आपके साथ कार लीजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? उसके बॉस ने उसे कहा कि अगर तुम अपनी सैलरी आधी कर दो तो फिर हम इस बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। सैलरी आधी होने के बावजूद भी यह रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो गया और वो अपने बॉस के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया। तो फिर जैक के बॉस ने जैक को $25,000 इन्वेस्टमेंट के लिए दिए और साथ में 7 कार्स भी दी, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। स्टार्ट में उसके कार लीजिंग बिजनेस की ग्रोथ कुछ खास नहीं थी और 3 साल में उसने 7 कार से 17 कार्स करी, लेकिन जैक इस बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसने इन 17 कारों से कार लीजिंग को छोड़कर कार रेंटिंग के बिजनेस में जाने का डिसीजन लिया, जहां पर उसका मुकाबला बड़ी बड़ी कंपनियों से था जिनके पास हजारों कार्स थी। जैक की कार बाकियों की तरह ही फोर्ड और शेवरले की थी, लेकिन कस्टमर के प्रति उसके एटीट्यूड और बिहेवियर ने उसके बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल बना दिया कि आज वो अमेरिका में ग्रेजुएट्स हायर करने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई है। और जैक की कंपनी आज अमेरिका की नंबर 1 कार रेंटिंग कंपनी है, जिसका नाम है एंटरप्राइजेज रेंट ए कार सर्विस। और एक टाइम पर वॉरेन बफे ने भी उस कंपनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन जैक ने वो ऑफर मना कर दिया था। तो इन दोनों कहानियों से हमें बिजनेस के 5 लेसन मिलते हैं।
नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। चाहे अब रोज ब्लमकिन का फर्नीचर बिजनेस हो या फिर जैक का कार रेंटिंग बिजनेस, ये कोई न्यू आइडिया पर बने बिजनेस नहीं थे, ये बड़े आम बिजनेस थे। बट इन दोनों में जो खास बात थी वो थी उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस भी बोलते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपका कस्टमर आपके लिए भगवान की तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं होगा तो दोबारा ना तो आपके स्टोर में वापस आएगा, ऊपर से वो बाजार में जाकर आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव बातें भी बोलेगा। रोज के बिजनेस में जो फर्नीचर था वो बाकी स्टोर से कुछ अलग नहीं था, बट जब भी कोई कस्टमर उनके स्टोर में आता था तो वो वहाँ के फ्रेंडली बिहेवियर और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता था। अगर आप भी किसी स्टोर में कुछ खरीदने जाते हो तो आप कुछ टाइम बाद सब भूल जाओगे कि वहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट थे या उनकी प्राइस क्या थी या फिर आपको कितना डिस्काउंट मिला था। बट जो चीज आपके दिमाग में हमेशा रहेगी वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर। अगर आपके साथ वहाँ पर अच्छा बिहेव हुआ हो या फिर बुरा, वो हमेशा आपके दिमाग में रहने वाला है और फिर यही तय करेगा कि आप नेक्स्ट टाइम उस स्टोर में वापस जाना चाहोगे या फिर नहीं। लेसन नंबर 2, यू डोंट नीड ए बिग अमाउंट टू स्टार्ट ए बिजनेस। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है तो हमें लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों की फंडिंग होनी चाहिए। बट रोज ने अपना बिजनेस केवल $2500 से स्टार्ट किया था और उन्हें पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, बट जो चीज उनके पास थी वो था उनका डिटर्मिनेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। जैक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनकी एज उस टाइम 40 साल थी और रोज की एज 45 साल। और यहाँ तक कि जो KFC के फाउंडर हैं डेविड सैंडर्स, उन्होंने जब KFC को स्टार्ट किया था तब उनकी उम्र थी 65 साल। जिस एज में लोग रिटायर होकर अपनी पेंशन का इंतजार करते रहते हैं, उस एज में डेविड ने KFC को एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया था और आज KFC की ब्रांड वैल्यू $5.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो हमारे लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास ना तो करोड़ों रुपए होने चाहिए और न ही ये फर्क पड़ता है कि आपकी एज क्या है, बस जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी जिद। और दोस्तों, जैसे की बात हो रही है बिजनेस की, तो आई थिंक 0 to 1 बाय पीटर थिल बिजनेस पर लिखी हुई बुक्स में सबसे बेस्ट बुक है। आप चाहो तो इस बुक की बुक समरी आप कुकू FM पर सुन सकते हैं, वो भी ऑडियो फॉर्म में। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन यहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। और आपके साथ आपकी फैमिली की भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुकू FM इस बार आपके और आपकी फैमिली के लिए एक ऑफर लेके आया है जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड घर50 यूज करते हो। मतलब आपके एक साल की कॉस्ट 399 की जगह 199 ही रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो आपको ₹100 का कैशबैक भी मिलेगा अगर वो आपके लिंक से ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और ये ऑफर केवल 19 जून तक ही वैलिड है। तो इसे आपको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, ट्राई एंड ट्राई अगेन। जैक का पहला कार लीजिंग का बिजनेस अच्छा नहीं चला था, बट वो वहां से रुका नहीं और उसके बाद कार रेंटिंग का बिजनेस ट्राई किया और वो बाद में सक्सेसफुल बना। इसी तरह जरूर नहीं है कि आपका आइडिया पहली बार में हिट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। हेनरी फोर्ड के भी पहले 2 कार मॉडल फेल हो गए थे। थॉमस एडिसन भी बल्ब को आविष्कार करने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। तो जरूरी नहीं कि आप पहली बार में सक्सेसफुल हो जाओ, बट आपको हमेशा ये ट्राई करते रहना है। और साथ ही साथ आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आपको उन गलतियों से सीखना है, क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे नहीं तो कभी भी आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाओगे। और यही तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। अब आता है लेसन नंबर 4, की प्रॉफिट मार्जिन लो। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको पता है कि मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो आप उन्हें बीट कैसे कर सकते हो? वेल, उसके लिए आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन लो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुरू से ही हाई प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो कॉम्पिटिटर के बीच में टिकना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और यही स्ट्रेटेजी जैक और रोज ने अपनाई थी। उन्होंने स्टार्ट से ही अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन काफी कम रखा, जिससे कि कस्टमर उनकी तरफ खींचे चले आए और फिर उनकी कस्टमर सर्विस को देखकर कभी भी कस्टमर उनसे दूर ही नहीं गए। तो जब एक बार एक ब्रांड बन जाओ तो धीरे धीरे आप अपनी प्राइस को हाइक कर सकते हो, लेकिन एकदम नहीं। लेसन नंबर 5, हायर गुड पीपल। अगर आपको अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर ले जाना है तो आपको अच्छे लोगों को हायर करना पड़ेगा, जिनकी सोच आपकी तरह हो और उनका बिहेवियर कस्टमर के प्रति अच्छा हो, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से कोई बिजनेस खड़ा किया है। अब हर टाइम आप तो आपके कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो अगर आप ऐसे लोगों को हायर कर लेते हो जो कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और अब पीछे से आपका कस्टमर भागते चले जाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप जिन लोगों को हायर करते हो उनकी सोच आपसे मिलती हुई होनी चाहिए और वो काम को उतनी मेहनत और लगन के साथ करते हो जितना कि आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हो। और उसके लिए आपको भी उनके सामने एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद के ऑफिस में टाइम पर नहीं जाओगे या टाइम पर मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो आपका स्टाफ फिर आपको ही फॉलो करेगा और आपको आपके स्टाफ के सामने एक अच्छा एग्जांपल सेट करना है।
जिससे कि लोग आपसे इंस्पायर होकर जी जान लगाकर आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने पर जुट जाएं। तो दोस्तों ये थे बिजनेस के वो 5 लेसन जो हम वॉरेन बफेट के द्वारा बताई गई इन दोनों स्टोरी से सीख सकते हैं। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।